बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर आर लेडी ऑफ एलिस भट्टी बाय मोहम्मद हनीफ़। इस नावल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नावल के की फैक्ट्स और मोहम्मद हनीफ़ की शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज की जो वीडियो है दैट्स अबाउट टाइटल, सिग्निफिकेंस, सेटिंग एंड करेक्टर्स ऑफ द नावल। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्रिश्चियंस लोगों के बिलीफ के मुताबिक आवर लेडी जो वर्जिन मैरी है, जिसको हम मुस्लिम हज़रत मरियम कहते हैं, तो क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स के मुताबिक ये इनकी आवर लेडी है। और ये टाइटल जो है, जो हमारे पास मोहम्मद हनीफ़ है, ये राइटर जो है एसोसिएट कर रहा है एक आम लेडी के साथ। और वो आम लेडी कौन है? एलिस भट्टी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि राइटर जो है फ़ीमेल्स को सुपीरियर शो कर रहा है। और ये जो मोहम्मद हनीफ़ राइटर है ये ख़ुद एक फ़ेमिनिस्ट थे। मींस फेमिनिज़म, इसके नावल जब आप पढ़ोगे तो इसमें फ़ेमिनिज़म के एस्पेक्ट्स, फ़ेमिनिज़म के थीम्स देखने को मिलेंगे। और लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। किसको? एलिस भट्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन राइटर ने इस फ़ीमेल को, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, ऑब्वियसली एलिस भट्टी जो है ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है, सो इसको जो है सुपीरियर शो किया है नावल में। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की। द स्टोरी सेट इन द हॉस्पिटल एंड इट मोस्टली रिवॉल्व्स अराउंड दिस प्लेस। स्टोरी की जो सेटिंग भी है वो एक हॉस्पिटल में हुई। हॉस्पिटल का नाम क्या है? सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल कहाँ है? कराची में। द हॉस्पिटल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस फुल ऑफ शिट विद गार्बेज एंड यूराइन ऑल ओवर द प्लेस विद नो वन टू क्लीन अप दिस मैस। और हॉस्पिटल इतना गंदा है कि कोई भी इसे साफ़ नहीं कर रहा। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है और कोई भी जहमत नहीं कर रहा कि इस हॉस्पिटल को साफ़ करे। अब करेक्टर्स की बात करें, जो सबसे पहला करेक्टर है वह दैट इज़ अबाउट एलिस भट्टी, जो कि नावल की प्रोटोगनिस्ट है। एलिस विद हर ब्लैक हेयर एंड बिग माउथ, इसके अपीयरेंस की बात की गई है। विद हर ब्यूटीफुल बॉडी एंड फोर इम्पल्स कंट्रोल, एलिस क्रिमिनल एंड सेवियर। एलिस को जो है क्रिमिनल और सेवियर दोनों शो किया गया है। द विक्टिम एंड हीरोइन मीन्स प्रोटोगनिस्ट भी शो किया गया है इसे, और विक्टिम भी शो किया गया है। वो कैसे, वो हम सब समरी में देखेंगे कि किस तरह ये क्रिमिनल थी और किस तरह ये सेवियर बन गई। फ्रेश आउट ऑफ प्रिजन एंड डिस्पाइट फॉर्मिडेबल ऑड्स, एलिस भट्टी अ कैथोलिक नर्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसकी जॉब है, कराची से है, और कैथोलिक नर्स मींस क्रिश्चियनिटी से है, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इसका तल्लक है। हैज़ एंगल्ड अ जॉब एट कराची सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल में इसकी जॉब लगी है एज अ नर्स। फॉर ऑल एलिमेंट्स असेस्ड ऑफ कैंग्रेन एंड इनकॉम्पिटेंस, बट देयर इज समथिंग अबाउट एलिस, शी पॉसेस unnerving gifts, mysterious healing powers and the ability to predict how you will die। अब यहाँ पे एक शॉर्ट इंसिडेंट को डिस्कस किया गया है कि मिस्टीरियस हेलिंग पावर्स एंड द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट हाउ यू विल डाई। तो ये इसके पास मिस्टीरियस पावर्स थे। ये भी हम समरी में देखेंगे कि ये पावर इसके पास कैसे आए और कौन से केस में ये पावर्स इसके पास आए थे। शी वर्क्स मेरिकल्स एंड इज़ बिलव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द साइकेट्रिक वार्ड। और ये पावर्स की वजह से लोग इससे प्यार करने लगते हैं। मींस इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, और जो पेशेंट्स होते हैं वो इसके पास ही आते हैं। नथिंग, नॉट इवन हर सुपर नेचुरल स्किल सेट कैन ट्रांसेंड द टाइड ऑफ डेड वुमेन। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो पावर्स थे ये बिल्कुल रियल नहीं होते। तो ये हम जब समरी देखेंगे तब आपको समझ आएगी। अगर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो इट विल बी टू डिफ़िकल्ट, आई मीन इट विल टेक मोर टाइम। Alice's outspokenness leads to take the blame for a mishandled operation, making her way into the Bristol prison for women and children। तो इसे जेल भी हुई थी, और वहाँ इसकी जो women and children ब्रिस्टल प्रिजन वहाँ पे ये पड़ी थी। Alice is shown as poor helpless girl for whom every path to happiness comes with struggle। तो एलिस को ऐसे शो किया गया है जो बिल्कुल हेल्पलेस गर्ल की तरह। मींस ये जो भी काम अपनी हैप्पीनेस गेन करने के लिए स्ट्रगल करती है। बट हनीफ हैज़ मेड श्योर टू पोर्ट्रे हर वीकनेसेस आल्सो एज हर स्ट्रेंथ फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेकिन इसकी वीकनेस के साथ साथ इसके स्ट्रेंथ को भी शो किया गया है। राइटर ने ये भी शो किया।
For example, when she goes for interview for the job, she is scared to death, but still she sits confidently in front of the senior doctors and sister. तो जॉब इंटरव्यू के लिए जब ये जाती है एज अ नर्स के तौर पे, तो वहाँ पे ये इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रहती, मींस सहमी सी रहती है. Another time when she is housed in Begum Kazalbash's VIP room by her second son, Alice uses her razor blade to cut his private part. Women living a life like Alice in the slums have a different kind of confidence. They are normal to the fact that they would be touched in a wrong way or harshly at any time in their life. तो ऐसी फीमेल जैसे एलिस जैसी हो, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ इसका रहना, और फिर इसके साथ जो है लोगों की जो नज़रें होती हैं, मींस इसे बुरी नज़रों से भी देखते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है. और फिर इस पे एक केस भी आता है जिसकी वजह से ये जेल चली जाती है. Alice Bhatti was jailed for 18 months because she was blamed that she has murdered. अब ये जेल 18 मंथ के लिए गई थी क्योंकि इस पे केस क्या था कि इसने किसी का कत्ल किया, बट लेटर ये जो 18 मंथ की जेल थी ये 14 में बदल गई. नूर was in that jail with his mom Zainab. अब जिस जेल में ये थी उस जेल में नूर भी था. नूर भी हमारे पास एक करेक्टर है और उसकी मदर भी उसी जेल में थी. टेडी बट ये दूसरा करेक्टर है. टेडी बट द फॉर्मर ऑफ जूनियर मिस्टर फैसलाबाद. ये जूनियर मिस्टर फैसलाबाद रह चुके हैं, which he got 3 months ago works as a part-time extra legal enforcer for the Karachi police. तो फिर ये कराची पुलिस के इन्फॉर्मर बन गए थे. This, however, is just one of the many tiers of narrative structure of the novel. When Teddy but tries to explain his feelings to Alice, he puts a gun on her temple and expresses what he feels about her, only to get stunned by her. तो ये एक्चुअली फिर जो एलिस है, एलिस भट्टी, क्योंकि ये मुस्लिम कैरेक्टर है और वो क्रिश्चियन है, तो फिर इन दोनों की शादी भी हो जाती है और फिर कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से जो है ये अपने रास्ते जो हैं अलग करते हैं. और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इसने इसको जो है शादी के लिए मनाया था. हस्बैंड ऑफ एलिस भट्टी इन्फॉर्मर. ये एक इन्फॉर्मर है. कौन? टेडी बट. और हस्बैंड है किसके? एलिस भट्टी के. सिस्टर हिना एलवी. सेकंड मेन करेक्टर सिस्टर हिना एलवी इज़ नाउ एट अ पॉइंट इन हर लाइफ वेयर शी हैज़ अंडरस्टूड दैट शी हैज़ टू ऑलवेज लिव बिलो द पेट्रियार्की ऑफ मैंस. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइटर जो है, जैसे मैंने बताया, ये एक फेमिनिस्ट राइटर है. इसने जो है फीमेल को जो है डोमिनेंट शो किया है. तो यहाँ पे जो करेक्टर है हमारे पास सिस्टर हिना एलवी, तो इसने क्या किया है, तो ये भी उसी मेल जो डोमिनेंट कंसेप्ट है सोसाइटी में उसी के अंडर है. मींस जो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, सिस्टर हिना एलवी डज़ नो दैट पाकिस्तानी वुमेन कैन नेवर क्वेश्चन. इसको पता है कि जो पाकिस्तानी वुमेन होती है वो कभी भी क्वेश्चन रेज़ नहीं कर सकती अपने हस्बैंड्स के सामने. देयर प्लेसेस और पोजीशंस इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी, और उनका जो मकाम है, जो फीमेल है उनका क्या मकाम है, ये सब इसे पता है. सिस्टर हिना एलवी अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ अ सिंबल ऑफ हाउ टू एडजस्ट वंस आइज टू द डार्कनेस. तो ये जो है सिंबल है कि हाउ टू एडजस्ट वंस आई टू द डार्कनेस. इस फ्रेज़ की भी एक स्टोरी है कि हाउ टू एडजस्ट वंस आइज इनटू द डार्कनेस. तो ये हम जब समरी की बिल्कुल एंडिंग होगी उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस इवन ये जो सेंटेंस है, जो फ्रेज़, इसका क्या मतलब है. सिस्टर हिना एलवी इज़ कॉल्ड इन द नॉवल द क्वीन ऑफ द चेरिया वार्ड ऑफ द सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल. तो ये भी हॉस्पिटल में काम करती है एलिस भट्टी के साथ, और इसको जो है क्वीन कंसिडर किया जाता है. किस वार्ड की? चेरिया वार्ड. एलिस भट्टी इंटरव्यू वाज टेकन बाय हिना एलवी. एलिस भट्टी की जो इंटरव्यू थी वो किसने ली थी? हिना एलवी, ऑर्थोसर एंड डॉक्टर जेम्स फेरेरा. अगला करेक्टर हमारे पास ज़ैनब का है. अनदर वुमेन हु इज़ शोन इन द नॉवल इज़ ज़ैनब. शी इज़ प्रेजेंट इन द स्टोरी बट ओनली इन अ कम्प्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट. शी हैज़ गिवन अप हर फाइट अगेंस्ट despotism, the temporary unconscious state which he saw in Alice when she was lost in the Hangal Desert during her interview is seen permanently in Zainab. She can't even remove the flies hovering over her face. Zainab is completely dependent on Noor, her son. ज़ैनब जो है हमारे पास ये अगला करेक्टर है, और इसके जो बेटा है वो नूर है. तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है नूर पे, और ये इतनी वीक है कि इवन जो
यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि शी कैन नॉट इवन रिमूव द फ्लाइज हावरिंग ओवर हर फेस। तो ये इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर है। और ये जो है करेक्टर, इसका रोल बहुत कम है नावल में। इसके जो बेटे का करेक्टर है नूर, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। नूर, अब नूर की बात करते हैं। Alice newly graduated from Bristol Prison for Women and Children in Karachi gets a job in corrupt hospital named Sacred Heart Hospital for all elements of the Karachi with the help of her friend नूर। तो एलिस को जो जॉब मिली थी वो नूर की वजह से भी मिली थी, क्योंकि नूर को भी जो जॉब मिली थी वो एलिस की वजह से मिली थी। नूर को जो है किसने रेफ़र किया था? एक डॉक्टर के, मतलब नूर को जो एलिस थी उसने नूर को ये बताया था कि आप जाके एक डॉक्टर से मिलें। कौन से डॉक्टर? जो कि सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वो आपका काम कर देंगे, मतलब आपको जॉब शॉब मिल जाएगी। अब फिर एलिस की बात आती है। एलिस भी उसी हॉस्पिटल में आती जहाँ पे नूर काम करता है। तो नूर जो है फिर एक और डॉक्टर से जो है एलिस की सिफारिश कराता है कि एलिस को जो है जॉब मिलनी चाहिए। When she met in Brussels, she is also keen to help Noor to find remedies or to take care of his mother who is struggling with cancer। तो ये इसकी जो मदर हैं नेमली ज़ैनब, वो कैंसर की पेशेंट थी और उसी के साथ जो है फिर ये मतलब पूरे दिन जो है उसी के साथ बिताता है। When Alice and Noor were sleeping together during her night shift, अब यहाँ पे एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। When he sees Teddy Butt and Alice in love and walking hand in hand, he feels jealous of them। तो यहाँ पे नूर की बात कर रहा है कि जब टेडी बट, जैसे मैंने बताया, और एलिस बट, ये दोनों मींस कपल हैं, और जब ये देखता है कि क्योंकि नूर एक्चुअली सीक्रेटली जो है वो भी एलिस को लाइक करता है, बट शो तो नहीं किया गया नॉवल में, लेकिन इसके अगर एनालाइजेशन करे, इसके एनालिसिस करे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नूर जो है वो भी सीक्रेटली लव करता है किससे? एलिस भट्टी से। तो ये जेलसी फील करता है। दीज एक्ट्स इन सम वे और other exploit Alice's privacy for man. It's easy to get what they want just by placing a gun on women's heads। तो नूर ने भी वो इंसिडेंट देखा था जो एलिस और टेडी का था, किस तरह उसने गन रखा था और किस तरह उसको मनाया था। ही वॉज ऑल्सो इन जेल विद एलिस भट्टी, तो ये एलिस भट्टी के साथ जेल में भी था। फिर हमारे पास करेक्टर आता है जोसेफ भट्टी का। ये एलिस के फादर हैं, एलिस भट्टी के फादर है, और ये एक स्वीपर है, ड्रेनेज क्लीनर है, बट ही हैज़ सम काइंड ऑफ टैलेंट टू क्योर स्टमक अल्सर्स विदाउट एनी मेडिसिन। तो इसके पास भी एक टैलेंट होता है, जैसे इसकी बेटी के पास है। मिस्टीरियस हीलिंग पावर थी उसकी एलिस भट्टी के पास, लेकिन जोसेफ भट्टी के पास जो है वो कौन सा जो टैलेंट है, वो ये टैलेंट है स्टमक अल्सर्स, मीन्स स्टमक वगैरह की बीमारी ठीक करना। ही इज़ नॉट एनी विजार्ड, ये कोई जादूगर नहीं है। ही जस्ट नोज़ हाउ टू क्योर दैट प्रॉब्लम, कि उस मसले का कैसे हल करना है। इंस्पेक्टर मलंगी, पुलिस इंस्पेक्टर, द हेड ऑफ जेंटलमैन स्काउट। ये पुलिस इंस्पेक्टर है और हेड है किसके? जेंटलमैन स्काउट। 36 ईयर्स के हैं और पुलिस में एक्सपीरियंस का 36 ईयर्स का है। कौन सी सिटी में? कराची में। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसकी अगली जो वीडियो है वो समरी की होगी और साथ में थीम हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।